प्रदूषण के कारण नहीं चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। नाले की सफाई से इकट्ठे हुए मलबे से उड़ रही है धूल। मलबा बढ़ा रहा है प्रदूषण की समस्या को और अधिक। दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ने लगी है भीड़। घरों को सजाने के लिए मिल रहे हैं काफी नई चीजें। धनतेरस और छोटी दिवाली पर होती है अधिक भीड़। मिठाइयों में हो रही है मिलावट, किया जा रहा है केमिकल का इस्तेमाल। 65,000 करोड़ से ज्यादा का है मिठाइयों का सालाना कारोबार। वेलकम इलाके में 5 मंजिला इमारत में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, पुलिस कर रही है छानबीन। एएनटीएफ ने किया 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार। कुल 236.64 ग्राम स्मैक हुआ बरामद। बरेली से स्मैक खरीदकर दिल्ली में करता था सप्लाई। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली में प्रदूषण का हाल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। AQI गंभीर और गंभीर प्लस श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सभी कंस्ट्रक्शन काम को रोक दिया है। हमारे संवाददाता ने आनंद विहार और गांधीनगर पुष्ता का जायजा लिया तो देखा कि कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो रहा है, धूल भी नहीं उड़ रही है, सख्ती पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के नाले की सफाई की, जो कि काफी समय से चल रही है, नाले की सफाई के बाद यहां गाद को काफी धीमी गति के साथ उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से सूखा हुआ मलबा रोड पर पड़ा होने से धूल उड़ रही है, जो कि प्रदूषण की समस्या को बढ़ा रही है। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है और सरकार के बनाए गए नियम भी नाकामयाब साबित हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें कंस्ट्रक्शंस का जो सफाई हो रही है उसकी गाद निकल रही है। गाद सूखने के बाद धूल के रूप में वो रोड पे आती है। कितना पोल्यूशन, डस्ट पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन जो इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है। हवा में डस्ट के पार्टिकल्स सांस के थ्रू अंदर जाते हैं, तो आपके शरीर का क्या हाल हो रहा है आप देखिए। इतना बुरा हाल है कि जो आदमी सिगरेट नहीं पीता वो भी एटलीस्ट 30 से 40-50 डिब्बी सिगरेट पीने का जो नुकसान होता है वो उसके शरीर को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल उठा लेना चाहिए। इस समय जब दिल्ली के अंदर जो माहौल चल रहा है, इतना पॉल्यूशन फैल रहा है, आप मुझे एक बताइए, आम नागरिक जो दिल्ली का है, अगर वो मकान बना रहा होगा तो उसके यहाँ से अगर जरा सी भी दस्त होगी तो उसका चालान हो जाएगा। तो क्या सरकार का चालान नहीं होना चाहिए कि सड़क पे खुलेआम इतनी गाद निकाल के छोड़ दी और जो बह रही है, सूख के उड़ रही है हवा के अंदर, तो उसके लिए चालान होना चाहिए उन लोगों का। उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? वो तो बहुत दिन से चल रहा है, वो तो गाद निकालने का काम, उसको तुरंत उठाया नहीं जा रहा। और सभी सरकारी कर्मचारियों से मेरा अनुरोध है, अधिकारियों से, कि उसे तुरंत उठाया जाए। और उसकी वजह से जाम लग रहा है, लोगों को घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। और उसको उठवाकर, पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए, इतनी परेशानी हो रही है कि आज आप इस रोड पे आप निकल के देखिए तो वहाँ पर जाम लगा हुआ है और पूरा का पूरा आगे की लाइट जला के चलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से डस्ट उड़ रही है। जो सूखी डस्ट हो चुकी है वो उड़ रही है। दिवाली का पर्व है, साल भर का त्योहार होता है और हाल ये आ रही है कि हमारे गैस चैम्बर में दिवाली का त्योहार आने ही वाला है। ऐसे में बाजारों में दिवाली की खरीदारी करने के लिए भीड़ उमड़ने लगी है। जब हमने कृष्णनगर मार्केट का जायजा लिया तो यहाँ खरीदारी के लिए काफी भीड़ देखने को मिली। हालांकि दुकानदार मानते हैं कि अधिकतर भीड़ तो धनतेरस और दिवाली के एक दिन पहले ही देखने को मिलती है, क्योंकि इन्हीं दिन लोग खरीदारी करना अधिक पसंद करते हैं। वहीं खरीदारों का कहना है कि इस बार घर को सजाने के लिए काफी कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं, जिससे घर को दिवाली के मौके पर और अधिक खूबसूरत सजाया जा सके। जहां तरह तरह की लटकने नजर आ रहे हैं, वहीं शुभ लाभ के नए नए स्टिकर भी बाजार में मौजूद हैं, जिन्हें लोग खरीद रहे हैं। साथ ही आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मौजूद हैं। इस बार नई नई वैरायटी मार्केट में मौजूद है। थोड़ा बहुत तो फ़र्क है, लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत फ़र्क है, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब ऐसा नाइस। ये सनफ्लावर में मेटलिक वो ये है सनफ्लावर में, और ये स्मॉल पॉट्स में मिलेंगे। अलग अलग पॉट्स भी अलग अलग वैरायटी के भी मिलेंगे, अलग अलग रेंज के भी हैं। हाँ है, तो थोड़ा तो है, हर लेवल का है। वैसे ऐसा नहीं है कि मीडियम, हाँ लोअर मीडियम कॉस्टली सब तरह का है। हमने ज़्यादा इस टाइप की लटकन है, हमारे पास बंदर बार है, ऐसे सब कुछ बिक रहा है। नए ये सारा इस बार झूमर भी आए हैं इस टाइप के, अलग अलग बंदर बार में डिजाइन बहुत सारे आए हुए हैं। वही 350 450 से स्टार्टिंग रेंज है हमारी।
अब लगता ही नहीं है दिवाली है या नहीं है ही नहीं दिवाली। वो ये टाइम पास ज़्यादा आता है, लेने वाले भी आते हैं पर कम आते हैं। सेल बहुत अच्छी है मैम, और काम हमारे पास लटकन है, तोरण भार है, दिवाली है, लक्ष्मी गणेश जी हैं और कैंडल्स वगैरह है, सब कुछ है हमारे पास। हाँ, लोग ज़्यादातर धनतेरस पे ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि धनतेरस पे लक्ष्मी गणेश जी खरीदने चाहिए, उसी दिन शुभ माना जाता है, तो लोग ज्यादातर धनतेरस का ही वेट कर रहे हैं। भारत में मिठाइयाँ खूब खाई जाती हैं, त्योहारी सीजन में तो इनकी खपत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक अनुमान के अनुसार देश में मिठाइयों का सालाना कारोबार 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। दिवाली पर दूसरे किसी भी त्योहार के मुकाबले सबसे ज्यादा मिठाइयाँ बिकती हैं। दिवाली पर मिठाइयों की इस बम्पर मांग ने ही देश में मिलावटी मिठाइयों का एक ऐसा बाजार तैयार कर दिया है जो कि इस त्योहारी सीजन में ही सैकड़ों करोड़ों का कारोबार कर लेता है। पिछले कुछ वर्षों से चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स की मांग भी दिवाली पर बढ़ रही है। इसी को देखते हुए मिलावटखोरों ने नकली चॉकलेट और घटिया गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स भी बेचने शुरू कर दिए हैं। सूखे मेवे को ताजा दिखाने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा उन पर चमक लाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए आपको दिवाली पर मिठाई खरीदते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया शहादरा के छोटे बाजार और बड़े बाजार में मिठाई विक्रेता से बात करते हैं तो उनका कहना है कि पब्लिक दीपावली की मिठाई खरीदने निकल रही है और सबसे ज्यादा बालूशाही को पसंद किया जा रहा है, क्योंकि शहादरा मशहूर ही मिठाई में बालूशाही के लिए है। जहाँ तक बिक्री का सवाल है, अब सब फेस्टिव सीजन पे बिक्री जो है सेम डे ही रहने लगी है। पहले से मार्केट के अंदर कस्टमर थोड़ा कम चल रहा है अभी, और बिगर मिठाई के तो दिवाली मनाई ही नहीं जा सकती। तो ये तो है कि भाई बिकेगा तो है ही भाई, कल से इंतजार में है कि कल से मार्केट में कस्टमर निकलेगा। देखिए हमारे यहाँ तो मेन जो फेमस है हमारी बालूशाही है, उसके अलावा सारी मिठाई चलती हैं। पतीशा है, इमरती है, बर्फ़ी है, गुलाब जामुन है, छेना है, बीकानेरी स्वीट्स है, काजू बर्फ़ी है, मेनली तो यही आइटम है। मिठाई बालूशाही पसंद करती है, सादे की तो बालूशाही मशहूर है, हमारी जनता बालूशाही बहुत पसंद करती है। बाकी तो ऑल मिठाई, छेना मिठाई है, बर्फ़ी है, सब है वो देती है। नहीं, प्रदूषण का यहाँ कोई अभी असर नहीं है ऐसा। लोग अपनी मिठाई पूरी खरीद के अपनी शॉपिंग कर रहे हैं और दिवाली खूब बढ़िया मना रहे हैं, और भगवान ने चाहे तो दिवाली बहुत बढ़िया ही मनेगी सबकी। नहीं, जलेबी और भी कुछ ले आते हैं जी, बाकी जलेबी ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। दिल्ली के वेलकम इलाके में बुधवार तड़के 3:22 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। आग लगते ही इसकी सूचना पीसीआर कॉल पर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, 2 फायर ब्रिगेड, 2 एम्बुलेंस, 2 पीसीआर वैन और बीएसईसी कर्मचारी मौके पर तुरंत पहुंचे। शुरुआती में पाया गया कि जिस जगह आग लगी वह 5 मंजिला इमारत है। ग्राउंड फ्लोर पर संभावित शॉर्ट सर्किट के कारण 5 मोटरसाइकिल और एक साइकिल में आग लग गई थी। जानकारी के अनुसार 5 साल की एक बच्ची के हाथ और पैर थोड़ा जल गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार चल रहा। इमारत के अन्य सभी निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। शाहदरा जिले की एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कुल 236.64 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। डीसीपी रोहित मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसीम और अमीर खान के रूप में हुई है। डीसीपी रोहित मीना ने बताया गिरफ्तार आरोपी की पहचान नसीम और आमिर खान के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि एंटी नार्कोटिक्स टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कलंदर कॉलोनी इलाके में 2 मादक पदार्थ तस्कर स्मैक सप्लाई करने आ रहे हैं। एंटी नार्कोटिक्स के इंस्पेक्टर विजेंद्र के नेतृत्व में एएसआई अजय भट्ट, एएसआई लोकेंद्र, ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल विक्रांत, जितेंद्र, देवेंद्र और नफे सिंह टीम का गठन किया गया। एंटी नार्कोटिक्स टीम ने सूचना के आधार पर जाल बिछाया और दोनों आरोपी को अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना सीमापुरी ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी नसीम ने पूछताछ में बताया वह सुल्तानपुरी में स्मैक खरीदता था और फिर उसे खुलेआम बेचता था। वहीं दूसरे आरोपी आमिर खान ने बताया कि वह बरेली से स्मैक खरीदता था और फिर दिल्ली में सप्लाई करता था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का समन आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी ये कयास लगा रही है कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार होंगे तो मुख्यमंत्री को जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक और निगम पार्षद ने मीटिंग भी की थी। हमने पूर्वी दिल्ली के नेताओं से जाना कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होगी तो क्या उन्हें सरकार जेल से चलानी चाहिए। कांग्रेस नेता और भाजपा नेता का कहना था कि मुख्यमंत्री अगर गिरफ्तार होंगे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के किसी भी नेता को इस लायक नहीं समझते हैं कि वह सरकार चला सके? तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना था कि यह तानाशाही है। बीजेपी ईडी के साथ मिलकर तानाशाही कर रही है और केजरीवाल को गिरफ्तार कराना चाहती है। पहली बात तो ये है कि ईडी से उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं कि किस रीज़न से उनको बुलाया गया, क्या कारण रहे हैं, तो ईडी उसका जवाब देगी। उसके बाद उसके आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद समन आएंगे तो फिर देखा जाएगा क्या करना है। दूसरी बात, सरकार जेल से चलाने की जो बात है, 100% आम आदमी पार्टी जेल से सरकार चलाएगी। आम आदमी पार्टी जेल से सरकार, क्योंकि जो गिरफ्तारी अगर होगी, जो भाजपा, पूरी भाजपा जो चाह रही है, ईडी तो बाद में चाहेगी, भाजपा जो चाह रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो, वो भाजपा अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है। और आम आदमी पार्टी, सारे विधायक, सारे पार्षद सब यही चाहते हैं कि अगर ऐसे गिरफ्तारी, इलीगल गिरफ्तारी अगर होती है तो आम आदमी पार्टी की सरकार जेल से चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। आबकारी नीति में मुख्यमंत्री भी अगर इन्वॉल्व है तो उसको जेल में जाना चाहिए। इसमें क्या बात है? अगर उसने, लोगों ने रिश्वत तो ली है इसके अंदर, जब रिश्वत ली है तो डरते क्यों जेल जाने के लिए? अरे भाई, कांग्रेस की सरकार 15 साल रही, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। इसने कहा था बनने के बाद मैं सब मिनिस्टरों को, शीला जी को, सबको बंद करूँगा, कुछ नहीं कर सका। अब ये खुद ही बंद हो रहा है क्योंकि आबकारी नीति में बहुत बड़ा घोटाला है। और जेल में जाने के बाद जेल में बैठ के सरकार थोड़ी चलती है। अरे जो और इसके मंत्री हैं, कोई भी संभाल लेगा, सरकार चलाने में क्या दिक्कत है? केजरीवाल साहब की बेशर्मी की हद है कि अब अपराधों में लिप्त हो जाने के बाद, शराब पॉलिसी की एक्साइज ड्यूटी के घपले के बाद, अब जब जेल में जाने की हथकड़ियां उनके चारों तरफ दिखाई दे रही हैं तो वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को वो बाहर रहते हुए पोल्यूशन से निजात नहीं दिला पाए, भ्रष्टाचार में वो खुद लिप्त हो गए हैं, बड़े बड़े बंगलों के घोटालों में वो लिप्त हो गए हैं। और इसके बाद वो जेल से ये उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की जनता मानेगी कि केजरीवाल साहब सेवा कर पाएंगे। सारे नियमों को धता बताकर चलने वाली सरकार अभी भी बेशर्मी की हदें पार करने में लगी हुई है। केजरीवाल जी, होश में आइए, दिल्ली के साथ बहुत धोखा कर चुके, अब आगे नहीं चलेगा। और जिस तरह से नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए वही करिए, ना कि अब जेल से सरकार चलाने की नौटंकी की तैयारी। आज पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल द्वारा 121 विधवा महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों को कपड़े, जूते, चप्पल, मिठाई, दिया, तेल, बाती एवं 500 रुपए नगद दिए गए ताकि इनका परिवार भी दीपावली मना सके। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि ये सभी बहनें एवं उनका परिवार भी दिवाली मनाए। हमारी यही कोशिश है। ये परिवार हमारे आसपास की झुग्गी बस्ती में रहते हैं। कमाने वाला मुखिया संसार को छोड़कर बैकुंठ धाम को चला गया है। इनकी सहायता करने के उद्देश्य से ही पूर्व मेयर श्याम सुंदर ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहीं महिला ने बताया कि ये चीजें उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाली और उनकी दिवाली भी इस बार इन उपहारों से अच्छी मन जाएगी। हिंदू परंपरा जिसको कहते हैं कि अपनों के साथ में खुशियाँ मनाना, और अपने कौन हैं? जो असहाय हैं, जो गरीब हैं। ऐसे असहाय और गरीब, उनके साथ में दीपोत्सव के कार्यक्रम को आप लोगों ने आयोजन किया है। श्याम सुंदर अग्रवाल जी और स्वर्णकार सभा वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। समाज का हर वर्ग दीपावली मना पाए, ये हमारी थीम है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास का मतलब जो निम्न स्तर का व्यक्ति है, जो अपना गुजारा करता है, बर्तन मांज के, कपड़े धो के लोगों घर में, और धागे काट के कारखानों में काम करता है, और जो कि पति विहीन है, जिनके पति का देहांत हो चुका है, ऐसी महिलाओं को हमने आज के कार्यक्रम में चुना है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार के साथ दीपावली मना पाएँ, ये हमारी थीम है। और यहाँ पे लगभग 121 लोगों को आज हम साड़ी, सूट, कपड़े, जूते, चप्पल और एक राशि देने वाले हैं जो मात्र 500 रुपये की है, ताकि ये अपनी दीपावली मना पाए। भविष्य में इससे थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जब हम ये देख सकें कि समाज का वो निचला वर्ग
जिसे खाने के लिए रोटी मुश्किल से नसीब हो पाती है, वो भी अपनी दीपावली का त्यौहार या हमारे बाकी त्यौहार हम सबके साथ मिलकर मनाएं। महिला वो है जो समाज को आगे बढ़ाती है, महिला वो है जो बच्चों को बड़ा करती है। महिला मजबूत है तो समाज मजबूत है, समाज मजबूत है तो देश मजबूत है। आज ये महिलाएं आई हुई हैं, ये खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगी। इनको ऐसा लगेगा कि वाकई में हमारा भी समाज में कोई महत्व है। और अब जो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, इसमें उनको लगेगा कि हाँ, हमारे पास मतलब हमें कोई करने वाला हमारे साथ है, हमारी कोई हेल्प करने वाला भी है। ये कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। ये वो बहनें हैं, जो वो परिवार हैं जो असहाय हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। ऐसे हमारे भाई श्यामसुंदर अग्रवाल जी, क्षत्रिय सभा कार के अध्यक्ष हमारे राजेश वर्मा जी, जो हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि कैसे इन लोगों की सेवा की जाए। साड़ी मिला, पैसे मिला, भगवान की मूर्ति मिला, दीप बथियर मिला और दिवाली के जलाने के लिए सब सामान मिल गया। बिल्कुल ये रेगुलर होते रहने चाहिए प्रोग्राम, क्योंकि दिवाली जो है वो सबका प्रोग्राम है और ये लोग सिर्फ हमारे घरों में आके जो काम करते हैं, ये बेचारे हमारे त्यौहार मनाने के चक्कर में अपने परिवार मतलब त्यौहार भूल जाते हैं। और अगर इनके बारे में नहीं सोचेंगे तो। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर में ज्वेलर्स की दुकान में हुई लूट की वारदात अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वहीं दूसरी वारदात सामने आ गई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत मुकुंद विहार में एक बाइक सवार झपटमार ने ड्यूटी पर जा रही एक महिला के कान से सोने की कुंडल झपट ली और मौके से फरार हो गया। ये सारी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला अपने ड्यूटी पर जा रही है और बाइक पर सवार बदमाश महिला का कुंडल झपट लेता है और मौके से फरार भी हो जाता है। महिला उस झपटमार के पीछे भागती है पर बदमाश भागकर निकलता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पीड़ित महिला के अनुसार वे थाना करावल नगर के अंतर्गत ए ब्लॉक गली नंबर 9 मकान नंबर 156 बिहार में अपने परिवार के साथ रहती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्यवाही में जुट गई है। दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से ऑड इवन लाने की बात कही है, जिससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि प्रदूषण में कमी आएगी। वहीं जब हमने आम जनता से बात की तो कई लोग ये मानते हैं कि ये केवल अखबारों में आने और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के नियम बनाते हैं। हालांकि ये नाकामी है, क्योंकि प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जो भी नियम बनाए जा रहे हैं उनसे कोई भी रोक नहीं नजर आ रही है। दिल्ली अब गैस चैम्बर बन चुकी है, इसलिए ऑड इवन अगर गाड़ियों में लागू किया जाता है तो कोई फायदा होता नजर नहीं आएगा। देखिए मैडम, ऐसा है, ये जो है ना सब चीज़ें राजनीति से प्रेरित है और राजनीति जो आदमी राजनीति कर रहा है उसे तो अपना बेनिफिट नज़र आता है, जबकि सच्चाई ये है कि ऑड इवन आने नहीं आने से मैं ये तो समझता हूँ कि हो क्या रहा है, क्या होगा। आम आदमी पार्टी है या कोई और पार्टी है, तो सबको सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि भाई बस पर्चों में, जिसको कहते हैं ना हाईलाइट होना है, सोशल पे पता चलना चाहिए, डेली हमारी फ़ोटो आनी चाहिए कि। देखिए, जहाँ तक नफ़े नुकसान की बात है, आंशिक तौर पर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मसला उससे ज़्यादा ये है कि केजरीवाल साहब अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। तो राजनीति हर चीज़ में नज़र आती है, तो एक साइंटिफिक तरीके से और चीज़ें हैं करने वाली जिनसे पोल्यूशन को रोका जा सकता है, वो ना करके और अचानक इस तरह से कुछ भी कर लो तो इससे कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लाभ होने वाला नहीं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया ग्रेट इनिशिएटिव है। जैसे कि देख रहे हैं आप, दिल्ली में कितना पोल्यूशन बढ़ रहा है। अभी 2-3 साल पहले भी ऑड इवन दिल्ली सरकार लाई थी, तब भी पोल्यूशन काफ़ी कंट्रोल में आया था। तो उसी को देखते हुए अभी मैंडेटरी स्टेप लग रहा है। पंजाब साइड लोग कहते हैं कि पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की इस पर एंगेजमेंट अभी ज़रूरी भी थी, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं अभी फ़िलहाल मौसम कैसा हो रहा है, तो उस केस में होना चाहिए, मेरे हिसाब से अप्लाई होना चाहिए। दिल्ली के शाहदरा जिले के थाना MS पार्क पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इन कुख्यात लुटेरों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल, नकदी, मोबाइल फोन, अपराध में पहने गए कपड़े और लूट में इस्तेमाल किया गया अन्य सामान भी बरामद किया है। पकड़े गए कुख्यात बदमाशों की पहचान मोहम्मद फहीम और खालिद के रूप में की गई है और पुलिस ने मामलों का इन आरोपियों से खुलासा भी किया है। करावल नगर इलाके में हुई दुर्गत ज्वेलर लूट में भी ये दोनों ही शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। शाहदरा जिले के डीसीपी रोहित मीना के अनुसार 15 अक्टूबर को मानसरोवर पार्क थाना में एक शिकायतकर्ता ने बताया कि वह C240 मुख्य रोड
हरदेवपुरी में एक मोबाइल की दुकान चलाता है। 15 अक्टूबर को करीब 8:50 पर रात्रि में 2 अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आए और बंदूक की नोक पर उनसे लूटपाट की और बाइक पर फरार हो गए। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण भी किया गया, जिससे पुलिस को पता चला कि अपराधी यहां से बाहर निकल चुके हैं और पुलिस देहरादून, मेरठ, अन्य जिलों में छापेमारी करती रही, लेकिन ये दोनों कुख्यात बदमाश वहां से भी फरार हो जाते हैं। पुलिस ने मुखबिरों के आधार पर इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने इन लुटेरों के आधार पर 9 अन्य मामलों में भी खुलासा किया है। ये मामले दिल्ली और यूपी के डकैती के बताए जा रहे हैं। करावल नगर इलाके में हुई लूट का एक आरोपी पहले ही पकड़ा जा चुका है। बाकी 2 लुटेरों को शाहदरा जिले के एस पार्क थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। 15 अक्टूबर को हमारे यहाँ एक रॉबरी का इंसिडेंट हुआ था। लगभग 8 साढ़े 8 बजे की इंसिडेंट थी। उसमें एमएस पार्क में एक शॉप है जो मोबाइल स्टोर है, तो वहाँ से 2 लोग आए जो इनके पास पिस्टल थी। एक मोटरसाइकिल पे उन्होंने पिस्टल दिखा के और उसको जो विक्टिम है उससे पैसे और उसके साथ साथ उसके मोबाइल स्टोर में जो मोबाइल रखे हुए थे वो वहाँ से निकाल के वो लेके चला गया। फुटेजेस देखते हुए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें ट्रेल इस्टेब्लिश करी और 1 तारीख को जो इंसिडेंट हुई थी जो हमारे ज्वेलरी शॉप की करावल नगर में, तो उनको उस टाइम ही आइडिया लग गया था कि ये एक्यूज्ड भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इनको ट्रेल करते हुए टीम ने काफ़ी मल्टीपल रेड्स की, इसमें देहरादून, मेरठ, मसूरी और फाइनली हमने इन दोनों एक्यूज्ड को पकड़ा है, खालिद इजहार और मोहम्मद फ़हीम। इसमें खालिद इजहार के पहले से 48 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। 2016 से लगभग पूरे टाइम ही जेल में रहा है। बहुत सारे जेल में एक्यूज्ड के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है और जो फ़हीम है उसकी 6 इन्वॉल्वमेंट रही है। इनसे हमें पिस्टल 7 राउंड और कुछ और मैगज़ीन, जो लूटी हुई जो मोटरसाइकिल्स हैं वो रिकवर हुए हैं, मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं, जो इन्होंने कपड़े पहने थे वो सब रिकवर हुए हैं और बाकी हमारे और भी इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन आगे जा रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी पुलिस ने रेप, पॉक्सो और चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 29 केसों का खुलासा हुआ है। चारों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और खुलासा किया कि यह उसका दोस्त अलाउद्दीन जो उसके साथ शामिल था। अलाउद्दीन ने जहांगीर उर्फ काना को अनंतपुरा में लड़की लाने के लिए कहा था। मामले में आगे की कार्यवाही जारी है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।